हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी प्रथम की दोनों बहनें पहनाने जा रही हैं इसको राखी। और देखिए इनका ज़रा राखी फेस्टिवल ले अपना। की पहनने दे उधर बीड़ी मेरी तो जब हम रास्ते में जा रहे थे तो ये वाला रास्ता जो है वो दहन में पड़ता है। और यहाँ पे ना कुछ मतलब 2-3 सालों से काम चल रहा है। और काम चल रहा है लेकिन मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस रास्ते से निकलने में कि आप खुद ही देख सकते हो। और पूरा जाम इकट्ठा हो जाता। जब भी हम जाते हैं तो यहाँ पे जाम लगता है। और मेरी जेठ जी गाड़ी चला रही हैं क्योंकि आज उनको शॉप में काम था। तो मैं अपने दूसरे नंबर वाले जेठ के साथ मतलब अपने मायके गई थी। तो अभी आप खुद ही आगे देख सकते हो कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। और मतलब सभी गाड़ियाँ स्कूटी जो भी जा रही तो वो इतनी हिलती है। और यहाँ पर इतना कीचड़ और इतना पानी होता है कि ये भी पता नहीं चलता है कि टायर कहाँ और कैसे रख रहे हैं। तो इसीलिए मैं ना आज स्कूटी लेके नहीं गई, तो मैं आज अपनी ही गाड़ी में गई थी और मेरे जेठ जी मुझे छोड़ने के लिए गए थे। तो ये अभी एक तरफ का ही पुल का मतलब किनारा कंप्लीट हुआ है। और रास्ते के ज़रा हालात देखिए, ये ठाकर द्वारा से नीचे का ज़रा व्यू है। और मतलब यहाँ ये मतलब जहाँ वो बेकरी होती है ना वहाँ तक मतलब पूरा इतना मतलब कीचड़ और पानी ही पानी था कि आप पूछो ही मत। जाने आने में भी ना डर लगता है। तो इसलिए ही मैंने मना कर दिया था कि आप ही मेरे को छोड़ आओ। और अभी हम पहुंचने वाले थे अपने ठाकुर द्वारा के चौक पे। और देखिए हमारे ठाकुर द्वारा का चौक देखने में कितना सुंदर लगता है। आज ना वैसे गाड़ियाँ वगैरह जो थी वो बहुत ज़्यादा चली हुई थी और ट्रैफिक भी काफ़ी था। और ये हम पहुंच गए थे कॉलोनी में, अपनी रामनगर कॉलोनी में। और ये वाला सारा रास्ता मतलब कुछ टाइम पहले जो था वो कच्चा था और यहाँ पे पत्तियों के बगीचे हुआ करते थे। लेकिन अब पूरी ज़मीन बिक चुकी है और मतलब सभी लोगों ने मतलब मकान डाल लिए हैं। और मकान भी आप बोलो भी ऐसे नहीं है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग डाल दी है। और सभी कोई कर्नल है, कोई लेफ्टिनेंट है, मतलब बाहर से लोगों ने यहाँ पे ज़मीन ली हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और बस यहीं तक जो ऊपर तक मतलब बगीचा है चाय पत्ती का, वहाँ तक बिका है। और मैं अपने मायके पहुँच चुकी थी और मैंने अपने बड़े भाई को राखी भी पहना दी। ये वाले मेरे बड़े भैया है। और पिछली बार ना मैंने हाथों में राखी नहीं बंधवाई थी क्योंकि मेरी ताई की डेथ हुई थी। तो हमने राखी मतलब ऐसे ही हाथ में दे दी थी, लेकिन उनकी कलाई में नहीं बांधी थी। और हर बार ये होता है कि जैसे कभी मैं लेट हो जाती हूँ राखी देने के लिए या पहुँचने के लिए, तो ना ये बड़ा भाई मेरा नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि सभी की बहनें सुबह जल्दी जल्दी आ जाती है और तू लेट हो जाती है आने के लिए। तो इस बार ना मैंने मतलब अपनी तरफ से तो जल्दी की थी, 10 साढ़े 10 बजे के करीबन पहुँच गई थी और मैंने राखी बंधवा दी थी।
और ये मेरी बड़ी भाभी है, क्योंकि इनको भी मायके जाने के लिए बहुत जल्दी लगी हुई थी। और भाई जल्दी भी तो लगनी, क्योंकि इनका भी एक ही भाई है और वो भी इनका वेट करता रहता है। और मैंने बोला कि आप भी जल्दी जल्दी राखी बांध लो। मैं अपने भाई के साथ साथ ना अपनी भाभी को भी राखी बंधवाती हूँ हर साल। मतलब जब से मतलब भाई की शादी हुई है तो मैं इनकी कलाई में भी राखी बांधती हूँ। ऐसे कई बोलते हैं कि भाभीियों को क्यों पहनाते हो, भाई को ही बांधते हैं, लेकिन मैं अपनी भाभीियों को भी, तीनों भाभीियों को राखी बंधवाती हूँ। तो मैंने बोला कि आप बांध लो और फिर आप मायके चले जाओ। और ये मेरे साथ बातें कर रहे थे कि कोई बात नहीं, मैंने निकल जाना है जल्दी जल्दी, आप अपना काम फिनिश कर लो। और ये मुझसे बड़े वाला भाई है, मतलब तीसरे नंबर वाला, सबसे बड़े वाला जो मैंने पहले राखी बंधवाई, और बड़ी वाली भाभी, और ये तीसरे नंबर वाला मुझसे बड़ा मतलब भाई है। मतलब तो मेरे 3 भाई है और मैं उनसे सबसे छोटी हूँ। तो मैं उनको राखी बंधवा रही थी, क्योंकि ये अभी अपने काम को मतलब छोड़ के आए थे राखी बंधवाने के लिए। और बोलता है कि जल्दी जल्दी राखी बांध के मैं अपने काम को चला जाऊँगा। तो मैंने इनको राखी बांध दी, क्योंकि इन्हें काम की मतलब ये मतलब सेटरिंग का काम करते हैं, तो इन्हें मतलब काम के लिए बड़ी कम छुट्टी मिलती है। तो अपने काम में ये लेबर को छोड़ के आए थे। और ये तीसरे नंबर वाली भाभी, मतलब जो पहले अभी मैं राखी बंधवा रही थी उनकी मिसेज, मैं उनको भी राखी बांध रही थी। तो ये सभी मजाक डाल रहे थे कि आप सबको राखी क्यों बांध रहे हो। तो मैंने इनको भी राखी बांधी। और मतलब ये अपने बेटे के साथ बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि मेरा फ़ोटो भी ले। और वो ना इधर उधर कैमरा हिला रहा था, उसको पता नहीं लग रहा था। तो वो बोलता है कि आपकी शक्ल नहीं बतानी है, मैंने बुआ की शक्ल बतानी है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे तीसरे नंबर वाला भाई था, मैं उसको राखी टाइम पर नहीं बंधवा सकी और मैं आपके साथ क्लिप शेयर नहीं कर सकी।